लॉकडाउन में जब भारत सहित दुनिया का हर देश कोरोना से कराह रहा था, इकोनॉमी पताल में समाती जा रही थी, तब एक ऐसा देश था जो अपने ऐप और गेम इंडस्ट्री से अरबों रुपए छाप रहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के शर्तों के अनुसार कोई भी सदस्यी देश जानबूझकर किसी भी दूसरे देश के, चाहे उस देश से आपसी झगड़ा ही क्यों न हो, बैन लगाकर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर देश के आम नागरिक ही किसी फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना चाहें तो क्या होगा? ऐसे में किसी कंपनी को सस्टेनेबल कस्टमर बेस नहीं मिल पाएगा और वह बोरिया बिस्तर समेट कर निकल लेगी। ठीक ऐसी ही रणनीति कई वर्षों से चीन अपनाता रहा है। वह दुनिया के सारे देशों में अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच देता है, लेकिन खुद चीन के लोग दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को स्वीकार करते ही नहीं। जब चीन के लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की कमी रह गई है? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ एक मिशन को अंजाम देते हैं, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं उस दिशा में जिससे भारत का सुनहरा भविष्य देखा जा सकता है। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डिगर। मैंने काफी मेहनत करके चीन में बनी और चीनी टेक कंपनियों द्वारा बैक्ड पॉपुलर ऐप्स और गेम्स की लिस्ट तैयार की है। इसके लिए मैंने प्ले स्टोर के टॉप फ्री, ट्रेंडिंग और टॉप ग्रोसिंग लिस्ट को खंगाला है। फिर इसके फाउंडर, डेवलपर और पब्लिशर के आधार पर चाइनीज ऐप्स को आइडेंटिफाई किया है। आज मैं आपको एप्लीकेशंस और गेम की दुनिया के कई ऐसे राज भी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप और भी ज्यादा चीन से नफरत करने लगेंगे। मैंने अपना तो काम कर दिया है यह वीडियो बनाकर, अब आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंच सके। इसके लिए इसे जमकर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स हमेशा सीखते रहने के लिए नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन और बगल के ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले। टिकटॉक, हेलो और वीगो वीडियो जैसे मोस्ट पॉपुलर ऐप्स चीन की एक कंपनी बिटडांस का प्रोडक्ट है। इसके अलावा वीमेट स्टेटस, कवाई, जैक लाइव, यू वीडियो, एमवी मास्टर, यो फन वीडियो, Xiaomi स्पॉन्सर्स जीली, टीका एंटरटेनमेंट, स्नैक वीडियो जैसे पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप्स भी चीन के द्वारा ही फैलाई गई वो वायरस है जो इंडियन यूथ के कीमती समय बर्बाद करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। शेयर इट और जेंडर जैसे फाइल शेयरिंग ऐप्स भी चीन की ही हैं। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री, बैंगुड जैसे ग्लोबल शॉपिंग ऐप्स भी पूरी तरह से चाइनीज है। एमआई ब्राउजर, वीचैट, मिंट ब्राउजर, एमआई क्रेडिट, एमआई रिमोट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, यूसी मिनी, यूसी क्रिकेट, न्यूज डॉग, वीडियो एडिटर एंड वीडियो मेकर, पैरेलल स्पेस, वीडियो शो, वीडियो एडिटर, स्क्रीन रिकॉर्डर, वी रिकॉर्डर, ब्यूटी प्लस, स्विट सेल्फी, यू डिक्शनरी, ऐप लॉकर, WPS ऑफिस, ऑल डाउनलोडर, टर्बो VPN, फैमिली लोकेटर, वीवा कट, स्क्रीन रिकॉर्डर, कोलाज मेकर, फोटो एडिटर, स्टोरी मेकर, फाइल शेयरिंग जैसे पॉपुलर यूटिलिटी ऐप्स भी जिसे हम भारतीयों ने सर आंखों पर बिठाया है, सभी चीनी एप्लीकेशंस है। ऑफिस से लेकर घरों तक इस्तेमाल होने वाले पॉपुलर ऐप कैम स्कैनर भी चाइनीज डेवलपर इंटसीग द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी चीन की नज़र है। केके लाइव, मिनी लाइव, फैंसी यू, लेम्योर, लिव यू, परऊ, टेन जैसे डेटिंग ऐप्स भी चीनी डेवलपर द्वारा तैयार की गई है। और तो और कुछ ऐप्स जैसे स्ट्रीम कर, तू मिले ऐप्स ऐसे हैं जो सुनने में तो इंडियन लगते हैं लेकिन है वो चीन के ही। मतलब चीन ने यहाँ भी अपनी एक नई चाल चल दी है। लगभग 500 से भी ज़्यादा ऐप्स को खंगालने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि टॉप ऐप्स की लिस्ट में महज 4 ही देशों का दबदबा है: चाइना, अमेरिका, भारत और सिंगापुर। और तो और लगभग 40 से 50% तक ऐप्स और गेम्स किसी न किसी रूप से चीन से संबंध रखते हैं। मतलब जिस तरह से भारत का हर मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट से भरा है, ठीक वैसे ही प्ले स्टोर भी चीन के ऐप से भरा हुआ है। पिछली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि शेयर चैट इंडियन ऐप है। तो भाई ऐसा है कि ऐप्स के फाउंडर इंडियन होने से या नाम में मेड इन इंडिया जोड़ देने से वह ऐप इंडियन ऐप नहीं कहलाएगा। शेयर चैट का मेजोरिटी ऑफ फंड चाइनीज कंपनी Xiaomi और उसके सिस्टर कंपनी सुनवेई कैपिटल से आती है, तो ऑब्वियस है इनसे होने वाली कमाई भी चीन जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल भारतीय हैं, लेकिन इसे अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। मतलब मुनाफा जब अमेरिका जा रहा है तो काहे का भारतीय ऐप। इसी तरह गेम्स की बात करें तो एक बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि जिस तरह से एनिमेशन की दुनिया में डिज्नी और पिक्सर की बादशाहत है, ठीक वैसा ही बादशाहत चीन की कंपनी टेंसेंट की गेम की दुनिया में है। ऐसा कोई पॉपुलर गेम नहीं जिससे टेंसेंट का नाम नहीं जुड़ा हो। कई गेम्स के तो एक खुद ही डेवलपर होते हैं और कई के पब्लिशर।
आमतौर पर किसी भी गेम या ऐप का फाउंडर इसके लिए शुरुआती आइडियाज तैयार करता है, मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर फाउंडर गेम या ऐप्स को डेवलप करने वाली कंपनियों के पास जाते हैं जो एक्चुअली में इसके आइडियाज के अनुसार गेम या ऐप को डिजाइन कर देते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि फाउंडर के पास उतना फंड हो कि किसी बड़े गेम्स को डेवलप कर सके। तब ऐसी स्थिति में गेम्स के पब्लिशर का रोल आता है जो फंड उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही इसके मार्केटिंग, पब्लिशिंग और एडवर्टाइजिंग कराने में अहम रोल अदा करते हैं। चीन की कंपनी टेंसेंट जो है वह तीनों कामों में माहिर है, और तो और कई छोटे मोटे डेवलपर जो सफलता की बुलंदी पर होते हैं उसे पैसों के दम पर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक्वायर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कैरम पूल, मिली मिलिटिया, 8 बॉल पूल, आर्चरी किंग, रेल रस, गोल्फ बैटल, प्लेग, फ्लिप मास्टर जैसे पॉपुलर गेम्स के डेवलपमेंट के पीछे स्विट्जरलैंड की कंपनी मिनी क्लिप था, लेकिन 2015 में इसे टेंसेंट ने खरीद लिया। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट जैसे पॉपुलर गेम्स के पब्लिशर टेंसेंट ही हैं। मतलब इन गेम्स की फंडिंग चीन की कंपनी टेंसेंट से ही आती है। गेरिना फ्री फायर गेम की पेरेंट कंपनी भी टेंसेंट ही है। इसके अलावा माफिया सिटी, गन्स ऑफ ग्लोरी, राइज ऑफ किंगडम, किंग ऑफ एवेलॉन, क्लैश ऑफ किंग, गेम ऑफ सुल्तान जैसे हजारों गेम्स और भी हैं जो दूसरे देशों से पैसों को चीन लाने का काम कर रहे हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंच सके।